राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब श्री राधा रानी को पता चला कि श्री कृष्ण का विवाह हो चुका है, उसके पश्चात क्या हुआ था उनके हृदय में। यह जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। यह उस समय की बात है जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और राधा रानी का वियोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। सभी सखियां श्री कृष्ण का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करती हैं, लेकिन कृष्ण नहीं आते हैं। बार बार सखियां उसी मार्ग पर जाया करती थीं जहाँ से श्री कृष्ण कभी गए थे। यह बहुत ही वर्षों तक होता रहा। 12 वर्ष के पश्चात जब श्री राधा के समक्ष एक सखी दौड़ती हुई आई और उसने कहा कि हमारे श्याम सुंदर का विवाह हो चुका है। यह सुनकर श्री स्वामिनी जी बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराईं। यह देखकर ललिता, विशाखा और उनकी अन्य सभी सखियाँ बहुत ही ज़्यादा मूर्छित हो गईं और कहने लगीं कि स्वामिनी जी, आप श्री कृष्ण के विवाह के बारे में बात सुनकर मुस्कुरा रही हैं। यह सुनकर स्वामिनी जी कहती हैं कि यह बताओ, मुझे इतने दिनों तक यही चिंता लगी रहती थी कि कृष्ण कैसे खाते होंगे और कैसे रहते होंगे, उनकी चिंता करने वाला कोई है भी या नहीं भी है। यह मेरे मन में बार बार चलता रहता था। यह बात को सुनते हुए ललिता ने कहा, लेकिन राधा, तुम्हारा क्या? तुमने तो प्रेम किया था और हमने भी समस्त प्रेम किया था, लेकिन कृष्ण ने बाद में दिया ही क्या? वह बहुत ही ज़्यादा छलिया और कपटी है। यह सुनकर स्वामिनी जी कहती हैं कि कृष्ण के विषय में एक भी कटु वचन नहीं कहने चाहिए, क्योंकि कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण की हर एक लीला पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण से ज़्यादा कृष्ण के भक्तों पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर श्री राधा रानी कहती हैं कि बार बार श्री कृष्ण का सुमिरन करो, तब श्री कृष्ण तुम्हें समझ में आएंगे। तब स्वयं श्री विशाखा जी कहती हैं कि आप तो अद्भुत हैं। श्री कृष्ण के विवाह के बारे में बात सुनकर मैं तो सोची थी कि आप मूर्छित ही हो जाएंगी और वह आप विरह के आंसू बहाने लगेंगी, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अभी तो आप यह कह रही हैं कि कृष्ण को संभालने वाला कोई आ गया है, इसलिए मुझे चिंता करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर सारी सखियाँ कहती हैं कि तभी तो श्याम सुंदर केवल आपको ही श्री अपने चरण दबाने के लिए देते हैं। यह सुनकर स्वामिनी जी कहती हैं कि स्वयं श्री कृष्ण ही तो हैं जो मैं उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ और मैं उनकी और वो मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। बस मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि श्री कृष्ण अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए, लेकिन मुझे यह पता है कि कृष्ण ने जो भी किया है वह धर्म के लिए ही किया होगा। कृष्ण कभी भी अनुचित नहीं कर सकते हैं और ना ही कभी करेंगे। स्वामिनी जी की यह बात सुनकर सभी सखियाँ बहुत ही ज़्यादा हर्षित हो जाती हैं और यही मान्यता प्राप्त होती है कि स्वामिनी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। सारी सखियाँ कहती हैं कि तभी श्री कृष्ण आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं, क्योंकि आप करुणा की सागर हैं, आप सब गुण सागर हैं। यह सुनकर सारी सखियाँ बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लगती हैं। इसी के संग एक नई वीडियो के संग फिर से हाजिर होंगे हम आपके समक्ष। राधे राधे।